तो मैं सोच रहा था मुझ तक पहुंचना जाए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। वैसे आर्टिस्ट भी बोल सकता हूँ अपने आप को, बट मैं अपने आप को हाउस हस्बैंड बोलता हूँ। और मैं ऐसा हाउस हस्बैंड भी नहीं हूँ जो घर के काम करता है। जो औरतें होती थी ना, कि औरतें होती है किटी पार्टी वाली, मैं वैसा हाउस हस्बैंड हूँ, ओपन माइक वाला। ओपन माइक एडिक्ट हूँ। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा जो मतलब पति होते थे ना शराबी, और अपनी वाइफ की पर्स में से पैसे चुरा चुरा के जो है वो शराब पिया करते थे। मैं ओपन माइक करता हूँ। तो मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरा नाम ही पीके है। बहुत बहकी सी बातें करता हूँ मैं। और मुझे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। कभी मैं स्टैंड अप करता हूँ, कभी मैं स्टोरी पे भी पहुँच जाता हूँ। तो थोड़ी देर में मैं स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा। मतलब ओपन माइक इतना एडिक्शन हो चुका है मुझे। कल रात को मेरे को एक सपना आया, उसमें सपने में क्या था कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है और मेरी सर्जरी चल रही है, और मुझे एहसास हो गया कि मैं मरने वाला हूँ। तो मैंने बोला थैंक यू गाइस, यू हैव बीन लवली डॉक्टर्स, दैट वाज माय टाइम। और मेरी मौत हो गई। मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मैं एक पब्लिश ऑथर हूँ और मैंने एक बुक पब्लिश की है जिसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। और उसमें मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी की, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की बहुत बातें की हुई हैं मैंने। मतलब कुल मिला के मैंने बहुत ज्ञान पिला हुआ है उसमें। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए मोक्ष वोक्ष के लिए। दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक दिन कठोर तपस्या की 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान राम, और पीछे हनुमान जी गदा लेके खड़े हुए थे। तो मैं बहुत खुश हुआ पहले तो कि मेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो अरुण गोविल जी हैं और पीछे तारा सिंह जी खड़े होंगे गदा लेके। तो मुझे डर तो लगा, मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, मैंने कहा सर आप तो नाटक वाले भगवान हैं। तो उन्होंने बोला बेटा जैसे भक्त हो वैसे भगवान मिलेंगे आपको। और जो सेकंड बुक में जिस पे काम कर रहा हूँ उसका टाइटल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे लगता है ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो उसके ऊपर बेस्ड है वो बुक। तो उसका ही कुछ पार्ट मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में सुना रहा हूँ। और उसमें 3 सीन्स हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। फर्स्ट सीन जो है वो 8 फरवरी 2072 का है, और एक नई संसद का निर्माण हुआ है जो विश्व संसद है, जो इजिप्ट में जिसका निर्माण हुआ है। और वहाँ पे आज जो वर्ल्ड के फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो अपनी स्पीच देने वाले हैं। और मीडिया में बहुत चहल पहल चल रही है उसके बारे में, काफ़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इस महीने में कई सेशंस होंगे और उन पे चर्चा चल रही है, जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं। और अभी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं कंट्रीज़ की, अभी वही हैं, उस पर भी चर्चा होगी कि नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या बनेंगे। और एक और संसद का निर्माण हुआ है तिब्बत में, जिसे धर्म संसद का नाम दिया गया है। मतलब अनऑफिशियल धर्म संसद बहुत बनती हैं, तो मुझे लगता है कि ऑफिशियल धर्म संसद भी होनी चाहिए, जहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए ही हैं। और अब नेक्स्ट सीन जो है वो 8 फरवरी 2022 का है। जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कैलाश, वो एक ऑथर हैं। तो वो अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और बातें करते करते, जैसे जो आजकल मुद्दे हैं उन पे चर्चा शुरू हो जाती है उनमें। और सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, कुछ को लगता है दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, और कुछ को लगता है कि एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। LGBTQ एक नया मुद्दा है, और ऐसे कई मुद्दे हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। टेररिज्म है, तो उनकी बहस गर्मा जाती है। तो फिर बीच में से एक दोस्त बोल पड़ता है छोड़ो ना यार, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो कैलाश बोलता है कि दलाई लामा का एक कोट है, इफ़ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद ए मॉस्किटो। और मजनू सुल्तानपुरी जी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अब आखिरी सीन जो है उसके से मैं अपना परफॉर्मेंस एंड करूँगा। लास्ट सीन जो है वो प्रेजेंट डे का है। कैलाश जो है एक बहुत बड़े फंक्शन में इनवाइटेड है, उसे वहाँ पर बोलने का चांस भी मिला है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो वो 4 लाइनों की एक कविता पढ़ता है वहाँ पर कि सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, पलटते ही पलट जाते हैं। सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, पलटते ही पलट जाते हैं। ये सिर्फ नेता ही ऐसे नहीं हैं जनाब, हम आपका साथ देंगे नारा लगाने वाले भी घर जाके सो जाते हैं या अपने कामों में खो जाते हैं। थैंक यू।